हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से सब लोग एक बारी लाइव आ जाइए, साथ ही वीडियो को एक बारी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम आ रहा है, ऐसे में जरूरत है कि देखने की कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस तरीके की जो हमारी प्रिपरेशन है वो चल रही है। तो आज कुछ क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने, साथ ही इसकी मिलने वाली है आपको पीडीएफ भी। तो जल्दी से लाइव आकर के एक बारी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं एक बारी कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें से वो क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के साथ में यूजीसी नेट पेपर वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने है। 30 सेकेंड्स में जो है आंसर करना है आप सभी को। 1 मिनट होल्ड करिए, इको साउंड आ रहा है। अभी एक बार बताइएगा, अभी मेरी वॉइस सबको प्रॉपर आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए, तब फिर मैं स्टार्ट करूं। अब सही आवाज आ रही है? क्लियर? चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, इनमें से कौन से कारक अधिगमकर्ताओं के अधिगम को प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट करने जा रही हूं अब। इन क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करिए जल्दी से। थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से क्लास डिले हुई, बट कोशिश है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराने के बाद में जो आगे की थ्योरी क्लास है वो भी यहाँ पर आपको कंप्लीट कराई जाए। तो क्वेश्चन नंबर वन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का जो सही आंसर है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में बात करते हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं इस समय। स्टेटमेंट के अलावा जो चीज आती है वो है मैचिंग के क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट मैचिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कोडिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग वाले क्वेश्चन यानी कि जहां पे आपको 3 से 4 जो है ऑप्शन होते हैं और लास्ट में पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन से करेक्ट है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी सी डी ये सभी। जो अधिगम करता है, जो लर्नर्स है, उनके लर्निंग को अफेक्ट करते हैं उसका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, और किस तरीके के स्कूल में यानी विद्यालय का जो प्रकार है वो कैसा है। ये जो क्वेश्चन है, आप यूजीसी नेट एक देखिए नेशनल लेवल एग्जाम है, उसके अलावा आप सेट के एग्जाम के लिए भी सेम क्वेश्चन पेपर वन, क्योंकि सेम सिलेबस है पेपर वन का, जो भी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर वन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर टू आप सभी के लिए, आईसीटी का ये क्वेश्चन है, आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, आईसीटी का ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि www विश्व का व्यापक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेब सर्वरों पर वेब पेज संग्रहित होते हैं जो कि सदैव इंटरनेट से जुड़े होते हैं ताकि लोग 24 घंटे दिन भर अपने वेब पेज को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहला गलत है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आमतौर पर वेब के रूप में जाना जाता है, एक सूचना प्रणाली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सरलीकृत तरीके के माध्यम से इंटरनेट पर जानकारी साझा करने का मीडियम है ये। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही है कि वेब सर्वरों पर वेब पेज संग्रहित होते हैं और सदैव इंटरनेट से जुड़े होते हैं ताकि लोग 24 घंटे दिन भर अपने वेब पेज को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब।
इस क्वेश्चन का सही आंसर और इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी जल्दी आंसर करते चलिएगा। क्वेश्चन है कि 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव किया गया था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश। 1854 के वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? वुड डिस्पैच को। 3 क्वेश्चन बनते हैं। वुड डिस्पैच 1854 अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना है। इसने देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम यानी प्राइमरी एजुकेशन का जो मीडियम था क्षेत्रीय भाषा को माध्यमिक शिक्षा हेतु एंग्लो वर्नाकुलर यानी अर्ध अंग्रेजी भाषा, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया और उसके तहत जो कॉलेज स्थापित किए गए। 1857 में 3 आए थे। आपको पता है 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी जिसमें से एक थी कोलकाता, एक है बॉम्बे और एक है मद्रास। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। गुड इवनिंग योगिता, आंसर करते चलो। नागेश्वरी, इन क्वेश्चन के लिए अब जो भी क्लास हो, अगर आप चाहते हो ना कि आपको अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है जिससे कि कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। वुमेन के लिखा जाता है 65, चिल्ड्रन को लिखा जाएगा किस में, किस कोड में लिखा जाएगा। तो अल्फाबेटिकली चीज आ चुकी है यहाँ पे, अल्फाबेटिकली काउंट कर लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि डब्लू कितने नंबर पे आता है, अल्फाबेटिकल काउंट करोगे तो 23 पे, ओ को काउंट करोगे 15 पे, 5 ई हो गया, एन हो गया, इनको क्या किया, जोड़ा। इनको जोड़ने के बाद में अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, उससे माइनस कर दिया तो आंसर आया 65। सेम ऐसे ही चिल्ड्रन को अल्फाबेटिकली जोड़ दिया, फिर अक्षरों की संख्या से माइनस कर दिया। अक्षर है 8, माइनस करेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 65। सेम ऐसे ही सीरीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, एक बार अगर आपको कोडिंग पता चल गई कि यहाँ से इस तरीके से सॉल्व होगा तो बाकी के क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश किसकी संभावना तलाशने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, the union government mandate for Humayun Kabir committee was to explore the possibility of। दीपिका ने कहा है बी, देखते हैं सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही है, नए विश्वविद्यालय की स्थापना। हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इस तरीके की फिलिंदा ब्लैंक्स आती है एग्जाम में, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, थम्स अप करिए, देन फिर हम आपको यहाँ पर टाइमर स्टार्ट करेंगे। एक बार पढ़ लीजिए। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बारे में यहाँ पर जो क्रम दिया गया है ए से ई तक, उसको आपको फिल करना है। आपको बताना है इन फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या आएगा। मैक एड्रेस एक मीडिया अभिगम एड्रेस है। नेटवर्क युक्ति एक कौन सी चीज है जो नेटवर्क में युक्ति में सहायता कर सकता है। आईपी एड्रेस एक इंटरनेट एड्रेस है, या आईपी एड्रेस स्थिर या क्या हो सकता है। फिलिंदा ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन नंबर
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैक एड्रेस एक मीडिया अभिगम नियंत्रण एड्रेस है यानी कंट्रोल है। नेटवर्क युक्ति का एक विशिष्ट यानी यूनिक मैक एड्रेस होता है जो नेटवर्क की युक्ति यानी डिवाइस की पहचान में सहायता करता है। आईपी एड्रेस एक नयाचार यानी कि प्रोटोकॉल एड्रेस है। आईपी एड्रेस स्थिर और गतिक दोनों ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। वैश्विक तापमान में निम्नलिखित गैसों के योगदान का सही आरोही क्रम इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 है भाई, एक बार कंफर्म कर देना जरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। वैश्विक तापमान के अकॉर्डिंग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी ए बी। धरती के वातावरण में तापमान में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसे हम कहेंगे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो है ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आरोही क्रम में क्या आएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सबसे ज्यादा क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर होती है मीथेन और फिर आती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आरोही क्रम कहा गया है, यहाँ पर सही आंसर है। नीचे से बढ़ते हुए आगे जाना है तो सबसे कम नाइट्रस, फिर मीथेन हो गया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8। फेलेसी का क्वेश्चन है यहाँ पे। कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है कि अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं और वह व्यक्ति अमेरिकी भारतीय है इसलिए वह व्यक्ति विलुप्त हो रहा है? अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं, वो व्यक्ति अमेरिकी भारतीय है इसलिए वो व्यक्ति विलुप्त हो रहा है। रेड हेरिंग, हेस्टी जनरलाइजेशन, बेगिंग द क्वेश्चन या फैलेसी ऑफ डिवीजन। जब किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात की जा रही हो, ब्रह्मांड के बारे में बात करी हो, एक सैंपल को लेकर के हम अंदाजा लगा रहे हैं उससे जुड़े हुए बाकी चीजों से, तो वहां पर सीधा सीधा जो हमारा आंसर हो जाएगा फैलेसी ऑफ डिवीजन हो जाएगा। यानी जो चीज यहाँ पर लागू हो गई, मान लीजिए यहाँ पर ठंड बहुत पड़ रही है, ये आदमी यहाँ से आया है तो यानी ये भी ठंडे प्रदेश से आया होगा, यानी हमने उसी के आधार पर उसके बारे में सारी चीजें समझ ली, मान ली, तो यहाँ पर किस तरीके का होगा? फैलेसी ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर डी फैलेसी ऑफ डिवीजन सही आंसर होगा। अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं, वह व्यक्ति अमेरिकी भारतीय इसलिए वह व्यक्ति विलुप्त हो रहा है। विग्रह दोष का अनाकारिक दोष है। विग्रह दोष या विभाजन की भ्रांति एक अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, जो तब घटित होती है जब कोई ये मान लेता है कि संपूर्ण तथ्य के बारे में कुछ सत्य आवश्यक रूप से उसके भागों के बारे में सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेटाकॉग्निशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। मेटाकॉग्निशन अपने ही भाषा प्रयोग की समझ है। मिनोमिक्स इज द नॉलेज अबाउट अवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। निमोनिक्स यानी स्मृति विज्ञान अपनी ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान है। अगर इन क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि बड़े बेकार क्वेश्चन है, तो आपको बता दें इससे भी बेकार क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि जो हमने पढ़ा है पता नहीं वो आता है या नहीं आता है। इस तरीके का पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऐसे में आपको पता होना चाहिए स्मृति विज्ञान क्या होती है और अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी ये दोनों ही गलत है।
मेटाकॉग्निशन अपनी ही भाषा प्रयोग की समझ है, ये कथन गलत है, क्योंकि मेटाकॉग्निशन एक मन का सिद्धांत है जो हमारे अपने व्यवहार, हमारे आसपास के लोगों को समझने और भविष्यवाणी करने की लोगों की जन्मजात क्षमता को संदर्भित करता है। हम मन में सोच रहे हैं कि हम काम कैसे करें, तो हमने अपने ही विचारों को सोचा, तो उसको क्या कहेंगे, मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान। स्मृति विज्ञान अपने ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान है, ये कथन भी गलत है, क्योंकि निमोनिक्स स्मृति उपकरण है जो शिक्षार्थियों को जानकारी के बड़े टुकड़ों को याद रखने में मदद करता है और विशेष रूप से विशेषताओं, भागों जैसे सूचियों के रूप में याद रखने में मदद करता है। स्मृति करना, स्मृति क्या हो गया, दिमाग से जुड़ा हमारा मेमोरी हो गया, उससे जुड़ी हुई चीजें हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कैप्चा का फुल फॉर्म पूछा गया है, सिंपल सा, अगर आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझे तो। चलिए, जब आप निशुल्क ईमेल खाता जैसी किसी सुविधा को स्वीकार करते हैं तो आपके समक्ष एक कैप्चा प्रस्तुत किया जाता है। इस कैप्चा का सबसे, अगर हम कहें कि क्या रूप या क्या अर्थ निकलना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है। कैप्चा सबसे ज्यादा एक विकृत अक्षरों की एक छवि है। जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस समय भी आपके पास वो जो सिक्योरिटी कोड आता है ना, वो भी एक तरीके का कैप्चा ही होता है। क्या होता है वो, कैप्चा ही होता है। कैप्चे का मतलब है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टूल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमर्स अपार्ट। कैप्चा एक प्रकार का सुरक्षा उपाय है जिसे चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भाई मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे। मान लीजिए हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम आंसर कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, अभी इसका आंसर भी बताएंगे, तब तक आप लोग बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ट्राई तो करिए, सही है या गलत है वो तो बात की बात है, बट ट्राई जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए बी सी किसी कार्य को 3, 5, 6 दिन में पूर्ण करते हैं तो एक साथ मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। अब ये जो 3, 5, 6 है इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना होएगा 90, 63/90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90। ए बी सी का एक दिन का कार्य सेम चीज है, डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 से 7/10 आएगा, तो ए बी सी मिलकर एक दिन में काम करते हैं, तो सेम चीज है, इसको आप लोग या तो 10/7 लिख सकते हो और या फिर इसको 713, यानी अगर इस तरीके से भी निकालोगे तो 7 का मल्टीप्लाई करो 1 प्लस कर दो 3 के साथ में, तो यानी 10/7 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है, जितना हो सके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन हर एक के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आंसर करते चलिए। इस क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर क्या होगा। साबिया ने कहा है ए,
विमल ने कहा है बी और आईएस यू ने कहा है सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या कहा है, गुणार्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते हुए जाएंगे, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में जाएंगे, तो सही आंसर होगा पशु। पशु के बाद क्या हो जाएगा, स्तनपाई, विडाल और बाघ, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है और कोशिश करिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कितने लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं अपने साथ में? कितने लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं? अगर नहीं लेके बैठे हैं भाई, आप डेली बेसिस पे लेकर बैठने लगिए, क्योंकि यहाँ जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है कि कितने हेल्थ क्लब में महिला सदस्यों की संख्या 1100 से ज्यादा है। अब यहाँ पर एक हेल्थ क्लब की बात की गई है जहां पर ए से ई तक के हेल्थ क्लब हैं। एक है सदस्य संख्या और पुरुष, महिला नहीं दी गई है। यहाँ पे किसकी नहीं दी गई संख्या? वुमेन्स की। हेल्थ क्लब सी में 14%, यानी टोटल 1764 लोग हैं। हेल्थ ई क्लब में पुरुष सदस्यों की संख्या है, हेल्थ ई क्लब में पुरुष सदस्यों की संख्या है आपकी कितनी? 576। यहाँ पे हो गई 576। तो आपको बताना है कि ठीक कितने हेल्थ क्लब में महिला सदस्यों की संख्या 1100 से ज्यादा है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे महिला सदस्यों की संख्या निकालनी है। तो क्या निकालेंगे? 21%, 33%, 14%, 20% और 12%। ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो यहाँ पर 1764 है, सी का है 1764। सबको प्रॉपर दिख रहा है? जब हमें पूरी संख्या निकालनी हो, जब हमें पूरी संख्या निकालनी हो, 1764 लिखो, इंटू लिखो 100, नीचे लिखो 14, यहाँ पर 14% है ना, 14 डिवाइड कर दो, टोटल संख्या आ जाएगी। सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, सिंपल तरीका निकल आएगा सॉल्व करने का। एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगी कि पूरी की पूरी यहाँ पर कितनी है। अगर 14% है 1764, तो यहाँ पर सबको मिला दो अगर, तो कितना निकलेगा? टोटल संख्या से निकालना है आपको। टोटल संख्या बताइए जल्दी से। टोटल संख्या अगर निकालेंगे तो कितनी होगी? जो मैंने इसको डिवाइड करने के लिए कहा है, एक बार ये आंसर बताइए मुझे। अगर पेन नहीं है तो पेन ले लीजिए, क्योंकि फिर बाद में ये हो जाता है कि मैम मेरे को डीआई समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमने तो सॉल्व करके देखी नहीं। ऊपर ऊपर से थोड़ी ना आएगा, जब तक पानी में उतरोगे नहीं पता कैसे चलेगा समुद्र की गहराई जो है वो कितनी है। यहाँ पर तो फिर भी डिफिकल्ट है भाई, मैंने तो सिंपल से कहा है। देखो इन्होंने एक संख्या बताई है क्लब सी के बारे में, हमने एक से ही सब कुछ निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? जैसे कि सी को ले लो, सी में इन्होंने कहा 40% है, और 14% का जो मतलब है वो है 1764। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, जब हमें टोटल, मान लीजिए हमें अगर टोटल पता चल गया ना, तो हम पूरी संख्याएं निकाल लेंगे आराम से। इसमें आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि टोटल किससे निकाला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1764 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 14, इंटू कर देंगे 100। तो टोटल संख्या पता है कितनी आएगी? 12,600। अब अगर 12,600 है, अब 12,600 का 21% आप निकाल सकते हो, 33% निकाल सकते हो, 14%, 20%, 12%। अब अगर ये निकाल लोगे तो उसमें से ही आपको, जब पुरुष की संख्या निकाल लोगे परसेंटेज वाइज, तो आराम से निकल जाएगी। तो टोटल जब आपको निकालना हो, एक भी अगर आपको डिजिट मिल जाए उसी से ही निकाल लो, और फिर उसके बाद डायरेक्टली इसी का ही आपको निकालना है। यहाँ पे 21%, 32%, 19%, 20% है ना, 8%। और उसमें से जो महिलाएं हैं
टोटल में से उसको माइनस कर दीजिए। टोटल संख्या थी 2446 और पुरुष है 1512। आपस में दोनों को माइनस कर दोगे तो पता लगेगा 1134। लेंदी क्वेश्चन है और लेंदी ही आएंगे एग्जाम में। ये बिल्कुल मत सोचना कि वहां पर आपको कोई रहम करेगा और आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो आप आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, पहले टोटल निकालेंगे। टोटल के बाद निकालेंगे आपका जिसके बारे में भी पूछा गया है परसेंटेज, ठीक है, टोटल संख्या से। उसके बाद निकालेंगे अगर मेल की संख्या दी है तो टोटल में से जब मेल की संख्या को माइनस करेंगे तो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, विमेंस की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हेल्थ क्लब दिए गए हैं ए और सी, हेल्थ क्लब है ए और सी में पुरुष सदस्यों की संख्या यानी 21% और 19%। हेल्थ क्लब बी और सी में, हेल्थ क्लब बी और सी में सदस्यों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। यानी इन्होंने कहा है हमें ए और सी का सिर्फ चाहिए क्या, मेल कैंडिडेट जो है, और हमारा बी और सी में सिर्फ इनको चाहिए टोटल। कितना कम है बस आपको उतना बताना है, कितने परसेंटेज कम है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना शुरू करेंगे। जैसे कि अगर हम टोटल करें ए और सी का, तो हमारा, मैंने क्या कहा था, टोटल हमारा कितना निकला था 12,600। अब 12,600 का आप इधर निकाल लेंगे, संख्या निकाल लेंगे, चाहे तो आप पुराने डिजिट भी देख सकते हैं, ये टेबल में पूरा करा हुआ है ना। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ए की वैल्यू निकाल लो, पुरुषों की संख्या निकाल लो 21%। यानी अगर आप 12,600 है, सिंपल सा ऐसे कर सकते हैं, इंटू कर दीजिए 2100, इंटू कर दीजिए, फिर आ गया पुरुषों की संख्या 2100। आपकी जो निकल के आएगी वो किसकी संख्या निकल आएगी, मेल संख्या निकल आएगी। अब इसका जो आंसर होगा ना, इसमें अगर आप क्या करेंगे, जो भी आंसर हो 12,600 में उसको माइनस कर देंगे तो किसकी निकल आएगी, वुमेन की। सेम चीज, ये जो ट्रिक है इस्तेमाल करनी है और यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन अब मैं दे रही हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला क्वेश्चन। किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ट्रस्ट मी एग्जाम में भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस बनाइए ऐसे क्वेश्चन को करने की। परसेंटेज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। करके देखिएगा, ये पीडीएफ अभी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, समझ में आ जाएगा आराम से। कुछ नहीं करना, सिंपल सा समझ लो। जब भी कोई संख्या दी हो, मान लो यहाँ पर 20 दिया हुआ है, इन्होंने कहा 20 की जो वैल्यू है, मान लीजिए कहा इन्होंने 20% है। अब 20% की जो वैल्यू है वो है, मान लीजिए हमारी यहाँ पर कितनी थी, अभी रुको मैं बता दे रहे हैं। जैसे 20 की यहाँ पर इन्होंने ली है 2520। इन्होंने कहा 2520 यहाँ पर 2520 किसके लिए, डी के लिए। यानी डी में जो टोटल है वो 20% है, और 20% निकालने के लिए टोटल संख्या इन्होंने बताई हुई है कि 2520। तो 2520 को जब आप क्या करेंगे, 2520 में नीचे लिखो सेम परसेंटेज जो लिखा हो, इंटू कर दो 100, आपको मिल जाएगी टोटल डिजिट। जब भी आपको टोटल डिजिट मिल जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने सदस्य हैं, तो भाई सीधा सीधा पर इनका ही परसेंटेज निकाल देंगे। कितनी निकलेगी संख्या, 12,600। अब 12,600 में आप सदस्य टोटल निकालना है, आराम से निकल आएगा। वहीं अगर आपको मेल निकालना है तो क्या करेंगे, 12, क्या करेंगे 12,600 इंटू कर दो जो भी संख्या है, जैसे हम 20% ले रहे हैं, ठीक है, पुरुषों की संख्या निकालने के लिए 20% ले ली, पुरुषों की संख्या कितनी है 20%। ठीक है, अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारी किसकी संख्या आ जाएगी, मेल की, यानी पुरुषों की संख्या आ जाएगी। अब जब टोटल में से जब हम पुरुषों की संख्या
हटा देंगे तो किसकी आ जाएगी? विमेन्स की आ जाएगी। टोटल संख्या पहले बताओ तब पता लगेगी। देखो सॉल्व करके देखोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें क्या डिफिकल्ट लग रही है चीज? टोटल संख्या निकालना मैंने आपको बता ही दिया, परसेंटेज आपको पता ही चल रहा है, क्या डिफिकल्ट लग रहा है इसमें? अब जब आप टोटल निकालोगे तभी तो आपको आंसर निकल पाएगा, अदरवाइज ऐसे थोड़ी ना कि तुक्के में निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन को ये पीडीएफ को आज कौन कौन बैठ के पढ़ के करेगा? यहाँ पर इसका कंप्लीट, ये देखो ये पहले ही क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। टोटल निकाला मैंने आपको बता ही दिया, सीधा सीधा आपको 12,600 का 21% निकालोगे तो 2,446 बनेगा। जो वो निकालोगे ना 2,646 का 21% निकालोगे तो 1,512 हुआ, यानी 1,512 पुरुष हैं। अब जब 2,646 में 1,512 को माइनस कर दोगे तो हमारा जो महिला संख्या है 1,134 वो आ जाएगा। निकू करोगे आज? बहुत आसान है, बस समझने की देर है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखना, मैं आप लोगों को दूंगी। बाकी आगे के क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे थे, चलो यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बाकी के कुछ क्वेश्चन है, समझ जब तक समझोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक नहीं समझ में आएंगे। जिसको ये लगता है कि हम क्लास देख लेंगे और हमें वहां पे हम सवालों के जवाब दे देंगे, मान लीजिए हमारा तुक्का लग गया तो एग्जाम में भी वैसे ही लग जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के शब्दों को 162 लिखा जाता है, स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा? कल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से डीआई के क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे जून के एग्जाम में आए, जैसे दिसंबर के एग्जाम में आए, वैसे ही इस बार भी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 122। जैसा कि मैंने आपसे कहा अल्फाबेटिकली काउंट करा, अल्फाबेटिकली काउंट करेंगे तो सही आंसर आएगा 122। जोड़ के देखिए अल्फाबेटिकली, आपको खुद समझ में आएगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अल्फाबेटिक कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब मान लीजिए ई आता है, कितने नंबर पे आता है? 5 आता है, 5 नंबर पे आता है। तो सेम चीज है यहाँ पर ही, वही चीजें आप लोगों को बताई जा रही है यहाँ पे कि किस तरीके से अगर इस तरीके के कोडिंग वाले क्वेश्चन आ जाए तुरंत अल्फाबेटिकली उसको टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, आंसर करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राचीन विचारक यानी स्कॉलर ऐसे रहे हैं जिन्होंने व्याकरण के विषय पर प्रबंधों की रचना की। यानी एंशियंट एजुकेशन से ये वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है सी, यानी ऑप्शन नंबर ए पाणिनि व्याकरण करता थे, ऑप्शन नंबर बी भर्तहरि और ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। अब कैसे थे, पतंजलि का नाम इसमें कैसे आया, तो अभी वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो पाणिनि, भर्तहरि और पतंजलि ये व्याकरण के विषय पर प्रबंधों की रचना की। पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरणविद थे, उनके व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ये क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कितने अध्याय हैं अष्टाध्यायी में, तो 8। अष्ट अष्ट का मतलब 8 हो गया, ठीक है। 4 सहस्त्र सूत्र हैं। भर्तहरि संस्कृत साहित्य के प्रमुख व्याकरणविद थे।
इनकी जो भर्तहरि की बुक थी, जो व्याकरण थी, वो नीति शतकम थी। पतंजलि काशी में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में थे और वे व्याकरणचार्य पाणिनि के जो है वो शिष्य माने जाते थे। भारतीय दर्शन साहित्य में पतंजलि ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? अगर आपसे कृति पूछी जाए तो योग शास्त्र पतंजलि की है, अष्टाध्यायी पर भाष्य अष्टाध्यायी पाणिनि की है, लेकिन वो शिष्य थे। तो यहाँ पर अष्टाध्यायी भाष्य किसकी हो गई आपकी? वो हो गई आपकी पतंजलि की। आयुर्वेद पर ग्रंथ इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17। वायु प्रदूषकों के एक वर्ग कड़की पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल हैं? Particular matter, a class of air pollutant include। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी ACNE ओनली। पर्टिकुलर मैटर में ठोस तरल बूंदों का मिश्रण होता है। कुछ कणकीय पदार्थ सीधे उत्सर्जित होते हैं, तब ये बनने लगते हैं। कणकीय पदार्थ पृथ्वी के वायुमंडल में यानी पर्टिकुलर मैटर उपस्थित ठोस या तरल पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है और इनको वायुमंडलीय विविक्त पदार्थ भी कहा जाता है, जिसमें आता है कज्जल, पराग और राख। लर्न कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है इस समय। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। नमस्ते रेखा, आंसर करते चलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि इसके बाद मैं लेने वाली हूँ 9 बजे तक। 9 बजे आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आज मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का करवाऊं, तो आप लोग जरा तैयार रहिएगा एमसीक्यूज के लिए रात के 9 बजे भी। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में आगामी पद कौन सा होगा? 0, 8, 24, 48। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है आप लोग। 80, यानी 1 का स्क्वायर हुआ -1, 3 का स्क्वायर हुआ -1, 5 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1 और 9 का स्क्वायर -1। क्वेश्चन नंबर 19, आईसीटी का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। डेटा कंप्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन और डिस्क फॉर्मेटिंग। लेट्स सी क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यानी डिस्क कंप्रेशन क्या है? डेटा संपीड़न क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर 2, इनकोडिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग फ्यूअर बिट्स देन द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसको एक छोटे रूप में कर देना। डेटा इंक्रिप्शन क्या चीज होती है? डेटा इंक्रिप्शन गलत बता दिया गया, सही है ना? ए का 2 ही है ना, डेटा कंप्रेशन हो गया। उसके बाद डेटा इंक्रिप्शन, जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे सिक्योरिटी की वजह से वहां पर इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन अ मैसेज। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या चीज होती है? अटेम्प्टिंग टू क्रिएट लार्जर रीजन्स और फ्री स्पेस यूजिंग कंपैक्टेशन। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1, प्रिपेयरिंग अ डेटा स्टोरेज डिवाइस फॉर इनिशियल यूज, इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेटिंग सिस्टम।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी ओनली। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसके कौन से प्रकार्य हैं या फंक्शंस हैं? तो सही आंसर बी, किसी प्रणाली में चलने वाली प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना। सी, प्रयोक्ताओं को प्रयोक्ता अंतःपृष्ठ प्रदान करना। ये सारे कार्य हैं। यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है, जो मेमोरी है उसको मैनेज करता है। प्रयोक्ता अंतःपृष्ठ यानी यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, किसी प्रणाली में चलने वाली प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21। कल रीजनिंग में मैंने आपको डिडक्टिव भी बताई थी, डिडक्टिव भी बताया था और आपको इंडक्टिव भी बताया था। तो वहीं से ये जो क्वेश्चन है कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, सेम टू सेम। बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना होगा। टेलीग्राम पे आपको इसका साथ ही साथ हमारी बाकी की क्लासेस का पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। निगमनात्मक युक्तियां या तो वैध होती हैं या अवैध होती हैं। सभी निगमनात्मक युक्तियां यह दावा करती हैं कि यदि आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही। निगमनात्मक जिसे हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं, पहली बात तो यह है कि ये अगर आधार वाक्य सही है यानी प्रीमाइसेस दोनों सही हैं तो निष्कर्ष भी सही होता है। ये वैलिड या वैलिड दोनों ही होती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22। आंसर करिएगा 22 का। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विचार किया गया कि भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? डिडक्टिव, जनरल टू पर्टिकुलर। वेरी गुड। रात को 9 बजे कौन कौन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एमसीक्यू करना चाहते हैं? एनईपी 2020 से जुड़े जितने भी न्यू क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू के थ्रू। रात की क्लास लेनी होगी 9 बजे की। क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जीईआर पूछा जाता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, तो 2030 तक 100%। उसके अलावा वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य सभी आयु के शिक्षार्थियों को अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए तैयार करना भी है। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। बिल्कुल विमल, बिल्कुल 100% भाई जेआरएफ निकलेगा। बस जो चीज करवाई जा रही है ना, लगे रहो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। जितनी ज्यादा चीजें आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही, कहते हैं ना प्रैक्टिस मैन मेक अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज है, आप उतने परफेक्ट बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में यदि 57% की समानता है तो साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी का विनियमन 2018 ने लेवल 2 की साहित्यिक चोरी की है। किसकी चोरी की है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 10%, 10 से 40, 40 से 60 एंड 60 से ज्यादा। बिल्कुल सही है दीपशिका। 24 है ऑक्युलेक्स, मिमिक्स, पेंटोमिक्स, गेस्चर। देखो पहली बात तो मैथ से घबराओ नहीं। मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे।
तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं मैथ में बस उसको पढ़ना है, बेसिक मैथ्स पढ़नी है, सिर्फ बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या क्या चीजें, अगर आपको एवरेज निकालना आता है तो आप डीआई भी कर लोगे, मैथ्स भी कर लोगे। अगर परसेंटेज निकालना है तो आपके लिए एवरेज, परसेंटेज निकालना, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवाइड करना, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, अगर ये निकालना आ गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस निकालना, स्पीड निकालना, ये जो बेसिक मैथ है ना, जो 10th 12th वाली, वही आएगी। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्युलिक्स क्या चीज होती है, नेत्र की गति यानी आई मूवमेंट। मिमिक्स क्या चीज है, मिमिक्स करना, मुख भंगिमा करना, मिमिक्स करना, मुख भंगिमा करना, यानी मूवमेंट टू फेस ओनली टू इरिटेट समवन, नकल उतारना किसी की। पेंटोमिक्स क्या चीज होती है, संपूर्ण शरीर की गतियां और स्थितियां। जेस्चर हो गया, भुजाओं और हस्तों की गति, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, मूवमेंट ऑफ आर्म एंड हैंड्स ओनली टू टेल समथिंग। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, ये क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में पूछा गया, जो यूजीसी नेट का जून का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। पीसीबी का फुल फॉर्म। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर ए, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। वायु प्रदूषक है ये, पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल्स यानी पीसीबी। क्लोरीनेटेड डिफिनाइल्स भी कहा जाता है। इसे पहली बार 1880 के दशक में शिम्ट और शुल्ट्ज के द्वारा संश्लेषित किया गया था। इसका मुख्य रूप से कहां पर यूज होता है, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर या विद्युत उपकरणों में शीतलक और स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 26 क्वेश्चन नंबर। यस, 19 नवंबर नहीं, 19 दिसंबर, सॉरी, क्या कह रहे हैं, 19 दिसंबर से, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो एग्जाम है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, फिर फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट होने से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, जितना हो सके रिवीजन पे जोर देना शुरू कर दो। इनमें से कौन सी ऑफलाइन स्टोरेज माना जाता है, इनमें से किसको। 26 का सही आंसर है सी, ब्लू रे डिस्क को, डीवीडी सीडी को, यूएसबी मेमोरी स्टिक को ऑफलाइन भंडारण कहा जाता है। आज फिल कर दिया, वेरी गुड जॉब। तो अब रात को इसके बाद होनी है 9 बजे वाली क्लास, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्लास इस समय हम ले रहे हैं उसको छोड़ना मत, क्योंकि वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिफिकल्ट हो सकते हैं लेकिन एग्जाम भी डिफिकल्ट होगा। तो ये मत सोचना कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन देने वाली हूँ, डेफिनेटली जो एग्जाम में आएगा वैसा ही पैटर्न आपको मिलने वाला है। उच्च शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि दूसरी थी, में किस किस की साकार का संकल्पना की गई थी। देखो ये क्लास, वैसे तो ये दोपहर की क्लास है, बट आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। मेरी कोशिश रहती है कि दोपहर में 12 बजे क्लास हो, बट नेटवर्क इशू हो जाता है तो उस वजह से डिले हो गई। दोपहर में पीवाईक्यू की क्लास, ठीक है, 12 बजे। और वहीं आपकी जो थ्योरी क्लास रहती है रात को 8:30 बजे रहती है, 8:30 से 9 के बीच में आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 9 बजे की आज होगी, क्योंकि अभी ये वाली क्लास मैं कंडक्ट करा रही हूँ पीवाईक्यू की। तो ऐसे में डेफिनेटली यहाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है, 9 बजे तक हो सकती है आपकी क्लास। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बी सी डी ई। संस्थाओं का समेकन विस्तार हो गया, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज हो गया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च हो गया। ठीक है,
इन सब का ध्यान से पढ़ लेना, कोठारी आयोग की सिफारिशें पढ़ लेना, कौन सा आयोग किसके लिए बना था, कौन सा आयोग या कौन सा कमीशन कौन से ईयर में बना था, ये सारे जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे आप लोगों ने पढ़ने हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है इसलिए नहीं है कि भाई ये चीजें आ चुकी हैं, याद रखिए 50% पेपर आपका क्वेश्चन पेपर से ही रिवाइज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 28, इनमें से कौन सी एलएमएस के उदाहरण हैं? क्वेश्चन नंबर 28, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Which of the following are the example of learning management system LMS? टाइम बहुत कम है, ऐसे में आपके पास दो चीजें बचती हैं। अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, अगर बिल्कुल यूनिट नहीं पढ़ी है, तो सिंपल सा है, जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज, हमने यूनिट वाइज ही आप लोगों को पढ़ाया है, तो चैप्टर या यूनिट वाइज जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यूज को सॉल्व करो, क्योंकि उससे ना सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ेगी बल्कि जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसका काफी हिंट आपको मिल जाएगा। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, यानी कैनवास हो गया और मूडल हो गया। एलएमएस एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। एलएमएस आमतौर पर पाठ्यक्रम सामग्री बनाने, प्रबंधित करने, शिक्षकों छात्रों के बीच कम्युनिकेशन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूज होते हैं, जिसमें से मूडल है, कैनवास है, सोक्रेटिव है, माइंड फ्लैश, स्काईप्री, स्प्रिंग लर्न, ब्लैक बोर्ड लर्न, ये सारी चीजें आती हैं। 28 के बाद कंप्लीट कर रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपके मैंने डीआई के क्वेश्चन छोड़े हैं, तो डीआई के क्वेश्चन को पढ़ के आपने सॉल्व करना है कि समझ में आया नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी यहाँ पर आज की पीवाईक्यू की क्लास कंप्लीट होती है, अब मिलेंगे रात के 9 बजे। पूरी कोशिश रहेगी प्रॉपर नेटवर्क रहा तो रात के 9 बजे की एमसीक्यू क्लास होने वाली है, एक क्लास क्लास मैथ्स पे। ठीक है, चलो जल्दी लेती हूँ, बाकी मिलते हैं आपसे रात में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ये जिसको भी पीडीएफ चाहिए जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करें या होम सेक्शन पे चले जाएं चैनल की, वहां पर भी लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, जहां पर इन सबसे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और पीडीएफ मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।